बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू टेक्नोजीनियर। आज जिस टॉपिक को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वो बेसिकली है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फोटोवोल्टिक सिस्टम। आज मैं आपको कुछ बेसिक्स बताऊंगा कि फोटोवोल्टिक सिस्टम की वर्किंग किस तरह होती है और क्या क्या चीज़ें हैं जो फोटोवोल्टिक सिस्टम को डिफ़ाइन करती हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ वो ये है कि हम लोग जब फोटोवोल्टिक सिस्टम देखते हैं तो उसके अंदर जो पहला कंपोनेंट आता है वो पीवी सेल आता है। जो कॉमनली पीवी सेल्स मार्केट में अवेलेबल हैं वो बेतहाशा कंपनीज़ के, यानी कि अगर हम रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक डेटा है। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये डिफरेंट किस्म के टाइप्स हैं पीवी सेल्स के और उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप देखो तो जो कॉमन पीवी सेल्स जो आपको मार्केट में मिलते हैं वो उनमें ये जो पहली टाइप आती है उसको कहते हैं मोनो क्रिस्टलाइन, यानी कि जो टाइप अवेलेबल है मार्केट में वो मोनो क्रिस्टलाइन के नाम से है। दूसरी जो टाइप आती है उसे पोली कहते हैं और तीसरी टाइप को मॉर्फस कहते हैं। इसके अलावा जो टाइप्स आती हैं उसमें सिंगल जंक्शन है, मल्टी जंक्शंस हैं, तो वो डिफरेंट किस्म की टाइप्स आ जाती हैं। इसी तरह थिन फिल्म टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं, इमर्जिंग पीवी टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं। अच्छा, जो मोनो और पोली हैं ये कॉमनली पाकिस्तान के अंदर यूज़ होती हैं, ये मिडल ईस्ट वगैरह में ये कॉमनली यूज़ होती हैं और यही इंडस्ट्री में सक्सेसफुल भी हैं। मोनो क्रिस्टलाइन की जो कॉमन एफिशिएंसी मार्केट में अवेलेबल है वो है 25 to 26%, और जो पॉली क्रिस्टलाइन है इसकी एफिशिएंसी जो मार्केट में अवेलेबल है वो 19 to 18% एफिशिएंसी अवेलेबल है। एफिशिएंसी इस सेंस में ना आप देखो कि भाई 100 वाट का है तो 19% का मतलब ये है कि 19 वाट प्रोड्यूस करेगा, इसका मतलब ये नहीं है। एफिशिएंसी का मतलब ये है कि जो सोलर रेज उस पर पड़ रही हैं उसका पर स्क्वायर मीटर का जो एरिया है उसकी कैपेबिलिटी कितनी है कि कम एरिया में कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी ये प्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं सेम रेटिंग का मोनो और पोली का पैनल लूँगा तो जो मोनो क्रिस्टलाइन होगा उसका साइज़ छोटा होगा क्योंकि उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, और पोली का साइज़ बड़ा होगा, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। दूसरा फ़र्क ये पड़ता है कि मोनो क्रिस्टलाइन और पोली क्रिस्टलाइन में इसका टेम्परेचर का इफेक्ट आता है। पुरानी मेथडोलॉजी में ये होता था कि जो मोनो था वो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता था उसकी एफिशिएंसी बड़ी स्पीड से डिक्रीज करती थी। लेकिन अब क्योंकि हाफ पर्क मेथडोलॉजी आ गई हुई है उसके अंदर क्या है कि मोनो की या पोली की एफिशिएंसी जो टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट होता। यही वजह है कि आजकल मोनो क्रिस्टलाइन को भी प्रेफर किया जाता है ऐसे इलाके में जिसमें गर्मी ज़्यादा पड़ती है। ठीक है। सोलर पीवी सिस्टम जो है हमें एडवांटेज क्यों देता है दुनिया में, ये इसकी रिसर्च जो है वो तो 1940s में स्टार्ट हो गई थी और इसमें पीवी पैनल और पीवी सिस्टम्स बनते बनते भी रहे, लेकिन एडवांटेज कब मिलना शुरू हुआ। शुरू में इसकी कॉस्ट तकरीबन $100 पर वॉट के करीब थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करते करते अब ये एक पॉइंट ऐसा आ गया कि 2020 में ये ऑलमोस्ट 0.2 सेंट या 0.3 सेंट के करीब करीब हो गई और आहिस्ता आहिस्ता ये उससे भी नीचे जा रही। तो जब इतनी ये नीचे जा रही है तो अफोर्डेबिलिटी बढ़ रही है और इसको यूटिलाइजेशन बढ़ रही है। अदरवाइज पहले क्योंकि एक्सपेंसिव था तो इतनी कॉस्ट कोई बंदा बेयर ही नहीं करता था, इस वजह से ये सोलर या पीवी सिस्टम लोग लगाते ही नहीं थे। जो पीवी सिस्टम होता है इसकी जो बेसिक वर्किंग होती है या इसके जो ब्लॉक्स होते हैं उसमें जो इनिशियल लेवल पे इसके अंदर पीवी से पैनल्स लगे होते हैं। उस पीवी पैनल के बाद डीसी टू डीसी कन्वर्टर लगा होता है। जो पीवी पैनल क्योंकि डीसी प्रोड्यूस करता है और ये कांस्टेंट डीसी नहीं होती, ये वेरी कर रही होती है बेस्ड ऑन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता है वैसे वैसे भी ये चेंज हो रही होती है, लाइट की बेस पे भी ये चेंज होती है, यानी कि जैसे जैसे लाइट चेंज हो रही है उस वैसे वजह से भी इसकी आउटपुट चेंज हो रही है। अब ये जो कांस्टेंट नहीं है इसका प्रॉब्लम क्या आता है कि अगर मैं डायरेक्टली इससे एसी प्रोड्यूस कर दूं तो जैसे जैसे पीवी का वोल्टेज चेंज होगा वैसे वैसे इसकी वैल्यूज़ भी चेंज होती रहेगी। तो दरमियान में इसके लग जाता है डीसी टू डीसी कन्वर्टर, और डीसी टू डीसी कन्वर्टर का कंट्रोलर क्या होता है, वो क्या करता है इसको फोर्स करता है कि ये मैक्सिमम पावर जनरेट करे, यानी कि इसकी जो मैक्सिमम कैपेबिलिटी है, जो मैक्सिमम पावर ये जनरेट कर सकता है उतनी पावर ये जनरेट करे। तो ये मेथडोलॉजी को नाम कहते हैं एमपीपीटी, मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। यानी कि कंट्रोल एल्गोरिदम क्या करता है, हिट एंड ट्रायल से देखता है कि कौन सा पॉइंट ऐसा है जिस पे ये मैक्सिमम पावर जनरेट करेगा। जिस पॉइंट पे ये मैक्सिमम पावर जनरेट करेगा वो पॉइंट आगे फीड कर देगा। अब पीवी सिस्टम नॉर्मली तीन टाइप्स के होते हैं।
पहला पीवी सिस्टम होता है, उसे कहते हैं स्टैंड अलोन पीवी सिस्टम। स्टैंड अलोन पीवी सिस्टम इंडिपेंडेंट सिस्टम है, इसके साथ कोई वापडा नहीं लगी हुई। किसी भी जगह पे रिमोट एरियाज में हम लगाते हैं जिधर वापडा की कोई एक्सेस आ ही नहीं रही, तो वो स्टैंड अलोन इंडिपेंडेंटली काम करता रहता है, यानी कि नेशनल ग्रिड की तरफ से कोई सप्लाई नहीं आ रही, इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है। फिर आता है हाइब्रिड सिस्टम, यानी कि वो नेशनल ग्रिड से भी कोई सप्लाई ले रहा है और पीवी पैनल भी जनरेट कर रहा है, यानी कि आपकी डिमांड को वो देखते हुए अपनी पावर को जो जनरेट कर रहा है पीवी पैनल, उसके बाद जो एक्स्ट्रा पावर है वो वापडा से ले रहा है या नेशनल ग्रिड से ले रहा है। फिर आता है ग्रिड टाइड सिस्टम। ग्रिड टाइड सिस्टम क्या होता है, जो स्टैंड अलोन और हाइब्रिड सिस्टम में नॉर्मली बैटरी लगती है, ग्रिड टाइड सिस्टम में बैटरी नहीं लगती, वो ग्रिड के साथ सिंक हो जाता है, जितनी वो सरप्लस बिजली प्रोड्यूस करता है वो ग्रिड को दे देता है, और फिर वो ग्रिड से उन रिटर्न उसके एरियर्स या जो पावर इन और पावर आउट नेट मीटरिंग के थ्रू वो मेजर करके आपको दे देता है। तो ये जो सिस्टम है ये बेसिकली स्टैंड अलोन पीवी सिस्टम का मैकेनिज्म है कि आपके पास पीवी सिस्टम है, आगे डीसी टू डीसी कन्वर्टर है, डीसी टू डीसी कन्वर्टर ने उसने मैक्सिमम पावर पॉइंट पे उसे वैल्यू दे दी, आगे चार्ज कंट्रोलर है, चार्ज कंट्रोलर ने बैटरी को चार्ज कर दिया, यानी कि जैसे बैटरी फुल होगी चार्ज कंट्रोलर डिस्कनेक्ट हो गया, आगे उसके डीसी टू एसी कन्वर्टर लगा हुआ है। अगर डीसी लोड लगाना है तो वो डायरेक्टली बैटरी के साथ लगा हुआ है, अगर डीसी नहीं लगाना तो जो बैटरी की आउटपुट है वो डीसी टू एसी कन्वर्टर करती है, और वो कन्वर्ट करने के बाद फिल्टर लगा होता है ताकि प्योर साइनोसाइडल वेवफॉर्म प्रोड्यूस है, और उसके बाद एसी लोड वगैरह लगे होते हैं। सही है ना। और इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्मेशन में आप ये देखो, ये पीवी पैनल्स हैं, इन पीवी पैनल को जब हम सीरीज़ में लगाते हैं तो वो अरे बन जाती है, यानी कि मल्टीपल पीवी पैनल सीरीज़ में लग जाते हैं तो वो वोल्टेज इंक्रीज करके अरे बन जाती है। जो नॉर्मल रिस्पॉन्स पीवी का होता है वो क्या होता है कि अगर मैं एक एक्सिस पे पावर लूँ और दूसरी एक्सिस पे वोल्टेज लूँ तो वो कुछ इस तरह की हिल सी बन जाती है, यानी कि किसी एक सर्टेन पॉइंट पे मैक्सिमम पावर है, उससे पहले और उससे बाद में मैक्सिमम पावर नहीं है। तो आगे एमपीपीटी डीसी टू डीसी कंट्रोलर लगा होता है जिसका काम क्या होता है, उस वोल्टेज को एडजस्ट करके उस मैक्सिमम पॉइंट पे लेके जाए। जब वो मैक्सिमम पॉइंट पे चला जाता है तो आगे चार्ज कंट्रोलर लगा होता है, जो चार्ज कंट्रोलर बैटरी को चार्ज करता रहता है। अब वो चार्ज कंट्रोलर बैटरी को चार्ज कर रहा है, इसके साथ साथ अगर आपको ज़रूरत है तो ये आप डीसी लोड लगा के डीसी लोड भी चला सकते हैं। अलबत्ता अगर नहीं ज़रूरत तो फिर आपके पास इन्वर्टर लगा जाता है, इन्वर्टर क्या करता है, इसको डीसी टू एसी कन्वर्जन करता है, और अगर ज़रूरत है आगे हम एसी लोड भी लगा सकते हैं, और अगर हम चाहें तो हम ग्रिड के साथ भी लगा सकते हैं। तो ये इस तरह पीवी की मेन टोपोलॉजी वर्क करती है। सही है, होपफुली आपको फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक अता फरमाए।